वेलकम एंड वेलकम बैक टू डे नंबर 27। मैं ईमान रखती हूँ कि आपको शुक्र होंगे। हम जल्दी से अपनी रेवलेशन पे चलते हैं। प्रीवियस एपिसोड में मैं बात करती कि कैसे आप गलत अंजील पर ध्यान रखकर लानत के अंडर आ सकते हैं। और वो कौन सी लानत है? न्यू कवेनेंट की लानत। आखिरकार खुदावंद यीशु मसीह ने आपको हर तरह की लानत से छुड़ा दिया है, लेकिन आप खुद, कहता है जिंदगी और मौत तुम्हारे सामने, कहता है आज के दिन मैंने जिंदगी और मौत को तेरे सामने रख दिया। तू क्या चूज करता है? आप क्या चूज करते हैं, लाइफ या डेथ? ये आपके हाथ में है। एडम और ईव को भी चॉइस दी गई थी, जीसस के पास भी फुल फ्रीडम था और चॉइस थी, और आपके पास भी चॉइस है। और आपकी चॉइसेस आज आपकी लाइफ को डिसाइड करेंगी कि आपका नेक्स्ट सीजन कैसा होने वाला है। आमीन। सब कहें आमीन। अगर आप इस शो को देख रहे हैं तो आप नीचे हमें लिखकर बता सकते हैं कि आमीन। मैं रिपीट करूंगी अपने पॉइंट को। मैंने कहा आपकी चॉइस आपके नेक्स्ट सीजन को डिसाइड करेगी। आपका आने वाला सीजन डिप्रेशन का सीजन है या आपका आने वाला सीजन विक्ट्री का सीजन है। अगर आप विक्ट्री से भरा हुआ कलाम अपने अंदर लेके जाएंगे तो आपका आने वाला सीजन विक्ट्री का सीजन है। लेकिन अगर आप डाउट, अनबिलीफ और बिटरनेस और अनफॉरगिवनेस और सेल्फ एफर्ट को अपने अंदर लेके जाएंगे, आप का जो नेक्स्ट सीजन है मे बी वो फुल ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकता है। वो क्या हो सकता है? वो फुल ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकता है। अब इसी तरह हम बात करते हैं कि गलेशियंस के लेटर में चैप्टर 1 में लिखा है कि मैं तहज्जुब करता हूं कि तुम्हें जो गॉस्पेल सुनाई गई थी, जिसमें तुम्हें बताया गया था कि यीशु मसीह ने सब कुछ तुम्हारे लिए कर दिया है, तुम मुझसे कैसे फिर गए और अब तुम दोबारा क्यों करने लगे? तुम ये क्यों कह रहे हो कि हमें क्राइस्ट को भी साथ रखते हो और हमें अपनी परफॉर्मेंस को भी देखना है, और क्राइस्ट के सामने एक्सेप्टेड होने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना है। देखिए, आप ये सरमन सुन के ये सोच सकते हैं कि मैं सिन को प्रमोट कर रही हूं। मैं सिन को प्रमोट नहीं करी, ना मैं गुनाह को प्रमोट करी। अगर आप में से कोई ये मुझे एश्योरेंस के साथ लिख सकता है कि जब से आपने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया उसके बाद आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपने कभी गाली नहीं दी, आपने कभी दगा नहीं दिया, आपने कभी धोखा नहीं दिया, आप कभी किसी बुरे ख्याल से नहीं गुजरे, तो आप ये झूठ कहेंगे। या आप भी जानते हो और ये मैं भी जानती हूँ। तो क्या मतलब, जब आपने बॉर्न अगेन होने के बाद दोबारा गलती की तो क्या आप गुनाहगार हो गए थे? हरगिज़ नहीं। आपका वंस फॉर ऑल स्टेटस चेंज हो गया। आप उस स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं करें, वो आपकी गलती है। आप में से कितने हैं जो ये बिलीव करते हैं कि आपको इटर्नल लाइफ मिल चुकी है? जिस यकीन से आप ये मान रखते हैं कि अब आपको इटर्नल लाइफ मिल चुकी है, जब खुदा यीशु मसीह आएंगे, यहाँ क़यामत आएगी, यहाँ जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे, उसी तरह यकीन कर लें बाकी वर्ड ऑफ गॉड पर, इस जमीन पर अच्छी जिंदगी, अच्छी चीजों को और अच्छी जिंदगी को रिसीव करने के लिए। और वो क्या है? खुदा का कलाम। मैं ये चारों एपिसोड्स में, ये जो मैंने संडे टू वेंसडे के एपिसोड्स हैं, मैं इन चारों एपिसोड्स में आपके दिमाग में एक बात डालना चाहती हूँ कि आपको परफॉर्मेंस मेंटालिटी से बाहर आना होगा। क्योंकि जब तक आप जीसस प्लस समथिंग के एटीट्यूड से निकलेंगे नहीं, आप अपने आप को हमेशा कमतर और खुदा के सामने इनसफिशिएंट फील करते रहेंगे, और ये आपको खुदा के क्लोजर ही लेके जाएगा। जब आपको पता होता है कि किसी ने आपकी खातिर आपका काम कर दिया, आप कॉन्फिडेंट और बोल्ड हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि वो काम उसने किया लेकिन फिर भी मुझे भी करना है, तो यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। और जिसने काम किया वो कहता है मैं मसीह के फजल को बेकार, कहता है अगर निजात कामों के सबब से है तो मैं मसीह के फजल को बर्बाद या बेकार नहीं करता। वर्स, एक्यूरेट वर्स मैं डाल दूंगी। अगर आपकी परफॉर्मेंस से ही आपने चीजें रिसीव करनी होती तो फिर मसीह का फजल जो है वो बेकार है, यूजलेस है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, नेक्स्ट एपिसोड में मैं एक वर्ड्स के साथ आऊंगी, इंग्लिश में आऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, मैंने आपको 3-4 एग्जांपल्स पिछले एपिसोड में दी थी, जहां पर मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह ने बोला तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया।
उठो चल फिर तेरे ईमान ने तेरे लिए किया, तेरे ईमान ने तेरे लिए किया, जो कि रेफरेंस नीचे चल रहे होंगे, आप देख सकते हैं। अगर यीशु मसीह आपकी परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड होता तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन तमाम लोगों को ये क्यों नहीं कहा कि पहले जाओ ये परफॉर्म करके आओ, और अगर मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस पसंद आई तब मैं तुम्हें शिफा दूंगा, तब मैं तुम्हें प्रोविजन दूंगा, तब मैं तुम्हें सिलेक्ट करूंगा। यीशु मसीह का कौन सा शागिर्द 100% परफॉर्मेंस में चल रहा था? जिस वक्त यीशु मसीह ने पीटर को सिलेक्ट किया, उस टाइम पीटर कहता कि मैं बहुत गुनाहगार हूं, तू मुझसे दूर चला जा। आपको खुदा से दूर, आपके गुनाह से ज्यादा आपको खुदा से दूर आपकी परफॉर्मेंस मेंटालिटी लेके जा रही है, क्योंकि आप अपने आप को हमेशा खुदा के सामने एक फेल्ड इंसान के तौर पर देखते हैं, इनकम्प्लीट, समवन जो हमेशा खुदा के प्लान को मिस आउट कर देता है। वो कहता है एनीथिंग दैट इज विदाउट फेथ इज सिन। कोई भी चीज जो ईमान के बगैर है वो वैसे ही गुनाह है। तो आप क्या कहीं फजल के कलाम को सुनते सुनते दूसरी किस्म की गॉस्पेल पे स्विच तो नहीं होगे? क्या लीगलिज्म तो एंटर नहीं हो गया आपके अंदर कि मुझे खुदा के लिए एटलीस्ट इतनी सफिशिएंट बाइबल स्टडी करनी है ताकि उससे मैं कनेक्टेड रहूं? क्या आप खुदा के कलाम में क्रिश्चियन लाइफ में स्कोर्स को काउंट तो नहीं करने लगे? और बहुत सारे लोग कहेंगे क्या अब हम कुछ भी कर सकते हैं? ये किसने कहा? ना मैं कह रही हूं ना पॉल कह रहा है, ये किसने कहा? मैं पहले ही अपनी एपिसोड 25 में ये बात बता चुकी हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस आपके दिल को खुदा के लिए सेंसिटिव करती है। अगर आप सारा दिन गाने सुन रहे हैं, अगर आप सारा दिन मूवीज देख रहे हैं, अगर आप सारा दिन जंक अपने लेके जा रहे हैं, तो आप इसके लिए सेंसिटिव हो जाएंगे, अपने फ्लैश के लिए, ना कि खुदा के वर्ड के लिए। आप वर्ड इसलिए पढ़ें, मैं वर्ड इसलिए पढ़ी हूँ क्योंकि दिस इज द मिरर ऑफ माई स्पिरिट। खुदा का कलाम मेरी रूह का आईना है। जो उसने मुझे नया मखलूक बना दिया, मैं उसके बारे में वर्ड को स्टडी कर रही हूँ। अब जब मैं वर्ड को स्टडी कर रही हूँ तो ये मेरे दिलों के ख्याल और इरादों को जांच रहा है। जब मैं मेरे दिलों और मेरे दिल के दिलों को नहीं, सॉरी, मेरे पास एक ही दिल है, आई एम रियली सॉरी, ये मेरे दिल के ख्यालों और इरादों को जांच रहा है। अब जब भी मेरे दिल के ख्यालों और इरादों को जांच रहा है तो मुझे पता चल रहा है कि कौन सा काम मैंने करना है और कौन सा काम मैंने नहीं करना। खुदा का कलाम आपके दिल को हिकमत देगा और तरबियत देगा। और प्लीज अपनी जिंदगियों को और अपने टाइम को मत वेस्ट करें और एंड रिजल्ट का वेट ना करें। अभी से तरबियत लेना शुरू कर दें खुदा के कलाम की। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि अगर इस कलाम इस एक्ट का रिजल्ट बुरा निकला तो ये खुदा की तरफ से नहीं होगा, अगर अच्छा निकला तो खुदा की तरफ से होगा। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेटजी, थम्स अप कीजिए अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं। और शायद आपने अपनी जिंदगी में इतना अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट कर दिया बिकॉज आप समझ रहे थे कि अगर वहां से इनकार आएगा तो बस खत्म। और अगर वहां से मैं कोई रिलेशनशिप की बात नहीं करी, मैं जिंदगी में आपकी जॉब की, आपके करियर की, आपकी किसी भी चीज की बात करी। आपने सोचा अगर उस चीज का रिस्पॉन्स गुड हुआ तो खुदा की तरफ से, अगर रिस्पॉन्स बैड हुआ तो खुदा की तरफ से नहीं है। सीरियसली, क्या अब हम अपनी चीजों को ऐसे परखेंगे? क्या खुदा ने ये कहा था एंड रिजल्ट का वेट करो? अगर हम एंड रिजल्ट का वेट करते रहते फिर तो हम तबाह पे तबाह पे तबाह होते जाएंगे। जो चीज खुदा की तरफ से होगी वो आपको कलाम में मिलेगी। तो अभी आप जो भी सिचुएशन है, बजाय कि आप ये वेट करें कि मैं 6 महीने या मैं 10 साल या 1 साल वेट करूंगी कि या वेट करूंगा कि उसकी परफॉर्मेंस क्या निकलती है, उसका एंड क्या निकलता है, आप इतना करें, आप अभी से वर्ड को अपने अंदर लेके जाना शुरू कर दें ताकि वर्ड आपके दरमियान, आपके दिल के दरमियान फ्लैश और जो फ्लैश की डिजायर्स हैं और जो स्पिरिट की डिजायर्स हैं उनमें एक सेपरेशन क्रिएट करते। लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहती हूँ कि वो वर्ड आप इसलिए पढ़ें ताकि, क्योंकि वर्ड ट्रूथ है और जितना इनफ ट्रूथ आपके अंदर जाएगा उतना लाई आपके अंदर से, इतना झूठ आपके अंदर से निकलता जाएगा। और जब झूठ, और आप झूठ, मैं किसके झूठ की बात करूं? शैतान के झूठ की, कि आपके हालात तब्दील नहीं होंगे, आप इनफ नहीं है, आपको ब्यूटीफुल होना है। अगर आप गोरे होंगे तो आप गोरे हैं तो आप आगे हैं, आप काले हैं तो आप पीछे हैं। ये एनिमी ने रेसिस्ट या रेसिज्म हमारे माइंड में डाला है। आप
टॉल है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। हमारा सारा फोकस, हमारी आउटलुक कैसी है, हमारी एजुकेशनल प्रोफाइल कैसी है, उस पर बिल्ड कर दी। जबकि खुदा का कलाम कह रहा है कि उसने आपको नया मखलूक बना दिया है और उस नए मखलूक के बेनिफिट्स को एंजॉय करने के लिए आपको जो किताब आपके न्यू आइडेंटिटी के बारे में बता रही है उसको पढ़ना होगा। वर्ड ऑफ गॉड को रियल समझना होगा। क्या आपके समझने से वर्ड ऑफ गॉड रियल बनेगा? नहीं, ये इस बेवकूफी में भी मत रहिएगा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि अगर बाज बेवफा निकले तो क्या खुदा का कलाम बातिल हो गया? आप नहीं यकीन करें तो क्या होगा? रोमियो के खत में लिखा है, वैसे हम गलेशियंस पे बात करेंगे और मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहती ताकि वीडियोस में डिले ना आए। रोमियो के खत उसके कौन से बाप में था? मेरे ख्याल से 4 बाप में था। लेट्स सी कि मुझे मिल जाए, या 3 बाप में था। हाँ जी, 3 बाप में था। उसने बोला हर तरह से बहुत खास करके ये कहता है अगर बाज बेवफा निकले तो क्या हुआ? क्या उनकी बेवफाई खुदा की वफादारी को बातिल कर सकती? देखिए, अगर आपके अराउंड कोई अच्छी गुड लिविंग फेथ की एग्जाम्पल नहीं है तो क्या हो गया? आपका भाई अगर खुदा को फॉलो नहीं करा, आपकी बहन अगर खुदा को फॉलो नहीं करी, तो क्या आप भी नहीं करेंगे? क्योंकि आप कहेंगे खुदावन मेरे पास तो कोई गुड एग्जाम्पल ही नहीं है। कम ऑन, आप ये बहाना भी खुदा के सामने प्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज वो कहेगा कि मैंने इब्रानियों 11 हमें ईमानदार लोगों के नाम दे रहा है और ये किताब, खुदा का कलाम, खुदा का जिंदा कलाम भरा हुआ है उन लोगों से। अगर किसी की जिंदगी में काम नहीं हो रहा तो क्या मैं भी खुदा का यकीन करना बंद कर दूं? नो। वो कहता है तेरे आसपास 1000 और तेरे देने हाथ की तरफ 10,000 गिर जाएंगे, लेकिन वो तेरे करीब ना आएंगे। आई डोंट केयर उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है या इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, मैं अपनी जिंदगी को कैसे ड्राइव करना चाहती हूँ ये टोटली मेरे कंट्रोल में है। क्या आपकी सब डिसीजंस आपके कंट्रोल में नहीं है? हाँ, मुझे पता है कि आप डिसअपॉइंट होंगे। इनिशियली आपको लगेगा कि आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं, लेकिन खुदा का कलाम पर जो भी खड़ा होगा वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। खुदा रिस्पेक्टर ऑफ फेथ है। जो कोई ईमान रखता है खुदा उसके फेथ को ऑनर करता है। हालेलुया। खुदा आपके फेथ को ऑनर करेगा। खुदा आपकी परफॉर्मेंस को ऑनर कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस उसके बेटे की परफॉर्मेंस से मैच नहीं कर सकती। आमीन। क्या आपको समझ आ रही है? खुदा एक चीज को ऑनर करेगा और वो आपका फेथ है। सिर्फ एक चीज को ऑनर करेगा और वो आपका फेथ है, आपकी परफॉर्मेंस नहीं। उसने किसकी परफॉर्मेंस को ऑनर किया? अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह की। और जब उसने उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया, अब उसके अलावा कोई और परफॉर्म कर नहीं सकता। और यहां पे लिखा है कि अगर बात कहता है हरगिज नहीं, खुदा सच्चा ठहरे। कौन आपकी जिंदगी में सच्चा ठहरे? कहता है खुदा सच्चा ठहरे और हर आदमी झूठा जो आपको यह कहता है कि खुदावन यीशु मसीह के साथ आपने कुछ अच्छे काम करने, तब खुदा आपको ब्लेस करेगा, तब खुदा आपकी जिंदगी में मूवमेंट करेगा। अच्छा, अब क्या मैं कह रही हूँ कि आप जाके रात को शराब पीना शुरू कर दें? नो, मैंने ये नहीं कहा। देखिए, शराब एक एडिक्शन है। बहुत सारे लोग शराब पी रहे हैं, वो हमारी नजर में बुरे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हिडन गुनाह करें वो हमारे लिए बुरे नहीं है, जिनकी प्राइवेट जिंदगियों में गुनाह है। मैं इस हिपोक्रेसी को एंड करना चाहती हूँ। और ये हिपोक्रेसी क्या है? आपको पता है, हर इंसान की तो मैं बात कर रही हूँ कि हर इंसान किसी ना किसी एडिक्शन का शिकार है। ये झूठ है अगर आप कहते हैं कि आप किसी एडिक्शन का शिकार नहीं। लेकिन उस एडिक्शन से बाहर कैसे निकलना है? खुदा पर फोकस रखकर। कुछ लोगों की जिंदगी में हिडन गुनाह है जो पब्लिक नहीं है, और वो हमारे सामने रास्तबाज लोग हैं, हमारे सामने अच्छे लोग हैं, वो हमारे सामने कूल लोग हैं, खुदा की बात कॉर्नर करें। और कुछ लोग हैं जो बेचारे कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो छुपा नहीं सकते हैं, और वो हमारे सामने गुनाहगार हैं। और हमारे चर्चेज में ये होता है, पहले हम लोगों को कहते हैं खुदा ने आपके लिए सब कुछ कर दिया, आप फुली सिलेक्टेड हो। जो वो बेचारे हमारे पास आ जाता है और वो दोबारा अपनी ओल्ड एक्टिविटी को करना शुरू करते हैं, हम कहते हैं इससे बड़ा कोई गुनाहगार नहीं, इसको ना सही वाली निजात शायद मिली नहीं है। कम ऑन, सही और गलत निजात का क्या मतलब है? पीपल कैन फॉल शॉर्ट। और वो क्यों शॉर्ट फॉल करते हैं या वो खुदा के सामने वो दोबारा अपनी ओल्ड लाइफ की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका स्पिरिट चेंज हुई थी, उनकी स्पिरिट चेंज हुई थी, उनका ये चेंज नहीं हुआ था, उनका ये चेंज नहीं हुआ था। और ये आपके लिए कौन चेंज करेगा? दिस इज टोटली इन योर हैंड एंड इन योर कंट्रोल। ये आपके कंट्रोल में है। वो कहता है
बल्कि खुदा सच्चा ठहरे। कौन सच्चा ठहरे? खुदा सच्चा ठहरे और हर आदमी झूठा। हर वो शख्स जो इस वक्त आपको खुदा की परफॉर्मेंस से हटाकर आपकी अपनी परफॉर्मेंस पर गिरा रहा है, वो आपकी जिंदगी में झूठा होना चाहिए। हर वो शख्स कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में ये इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो झूठा है। हर वो शख्स जो आपको कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में ये इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो झूठा है। क्या अब आपको लाइफ अपने डिसिप्लिन में नहीं गुजारनी? डिसिप्लिन, मैंने कहा सिर्फ उस डिसिप्लिन को फॉलो करें जो आपको खुदा के लिए मैक्सिमम टाइम निकालने की परमिशन दे दे। मैंने क्या कहा? खुदा की तरफ टाइम निकालने के लिए परमिशन दे दे। आपको पता है जब हम बहुत ज्यादा मैस्कुलर हो जाते हैं, हम तो भी प्राइड में आ जाते हैं, क्योंकि हमारा फ्लैश हमें कहता है यू आर ग्रेट। हाँ, इट्स गुड टू लुक गुड, मुझे भी अच्छा लगता है, गुड लुकिंग लोग किसको अच्छे नहीं लगते, बट एनीथिंग जो हमें उसके हमारी जो न्यू क्रिएशन से ज्यादा पावरफुल, यानी कि अगर आपकी आउटर लुक आपकी न्यू क्रिएशन से ज्यादा आपको अच्छी लगने लगी ना, बस वहां पर आप डेंजर जोन में आ गए। अगर आपकी कोई क्रेडिबिलिटी, कोई एक्ट, कोई एक्शन आपकी न्यू क्रिएशन को सुपरसीड कर रहा है ना आपकी लाइफ में, आपके जहन में, बस वहां पर रुक जाए, वहां पर आपको करेक्शन की जरूरत है। खुदा सचट है। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। मैं मान रखती हूँ कि आपको इस एपिसोड में भी समझ आया होगा कि आपने परफॉर्मेंस में नहीं जाना। आमीन। खुदा हाफिज।